ओशो, जिनका जन्म चंद्रमोहन जैन के रूप में 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था, एक आध्यात्मिक गुरु और मनीषी थे। वे अपनी असामान्य शिक्षाओं और विवादास्पद विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओशो राजनीश आंदोलन के संस्थापक के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओशो अपने परिवार के 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका बचपन गहरी जिज्ञासा और सवाल उठाने की प्रवृत्ति से भरा था। वे अक्सर पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देते थे, जिससे कभी-कभी परिवार और समुदाय के साथ संघर्ष भी होता था। ओशो ने जबलपुर के डी.एन. जैन कॉलेज और बाद में सागर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1957 में दर्शनशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। आध्यात्मिक यात्रा। ओशो की आध्यात्मिक यात्रा 1960 के दशक में गंभीरता से शुरू हुई। उन्होंने भारत भर में व्यापक यात्रा की, प्रवचन दिए और आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास के लिए एक अधिक खुले और स्वतंत्र दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की और एक ऐसी दार्शनिकता को बढ़ावा दिया जिसमें पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी अस्तित्ववाद के तत्व शामिल थे। उनके प्रवचन अक्सर ध्यान, आत्मजागरूकता और जीवन को उसकी पूरी क्षमता से जीने की आवश्यकता पर केंद्रित होते थे। राजनीश आंदोलन। 1970 के दशक की शुरुआत में ओशो ने पुणे, भारत में एक आश्रम की स्थापना की, जो राजनीश आंदोलन का केंद्र बन गया। आश्रम ने दुनिया भर से हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया, जो ओशो की शिक्षाओं और नवाचारी ध्यान तकनीकों की ओर आकर्षित हुए। इन तकनीकों में गतिशील ध्यान शामिल था, जिसमें शारीरिक गतिविधि और अभिव्यक्तिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से भावनाओं को मुक्त करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। विवाद और कानूनी मुद्दे। ओशो का आंदोलन विवादों से अछूता नहीं था। उनके खुले विचार, पारंपरिक मूल्यों की आलोचना और आश्रम की भव्य जीवन शैली ने भारतीय अधिकारियों और समाज के रूढ़िवादी तत्वों के साथ टकराव पैदा किया। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगन में राजनीशपुरम नामक एक कम्यून की स्थापना की। कम्यून तेजी से बढ़ा, लेकिन यह कानूनी लड़ाइयों और स्थानीय निवासियों के साथ संघर्षों में भी उलझ गया। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और आव्रजन धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उन्होंने अंततः एक छोटे आरोप को स्वीकार कर लिया और उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के बाद ओशो ने कई देशों की यात्रा की और 1986 में भारत लौट आए। बाद के वर्ष और विरासत। भारत लौटने पर ओशो ने पुणे आश्रम में अपने आध्यात्मिक शिक्षण को फिर से शुरू किया, जिसे बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट का नाम दिया गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अनुयायियों को आकर्षित किया। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। ओशो की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों को प्रभावित करती हैं। उनके कार्यों में सैकड़ों पुस्तकें और रिकॉर्ड किए गए प्रवचन शामिल हैं, जो ध्यान और आत्मज्ञान से लेकर प्रेम और संबंधों तक के विषयों को कवर करते हैं। उनके जीवन से जुड़े विवादों के बावजूद ओशो आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हस्ती बने हुए हैं।